हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे विजय थलापति और त्रिशा कृष्णन के बारे में। अच्छा, ये दोनों जो है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में एक साथ काम किया था। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। फिर विजय जो है उसकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है उसके बाद ये दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। त्रिशा जो है उसके साथ फिर काम नहीं करती मूवी में, क्योंकि विजय जो है उसने अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की के साथ शादी करी थी। अरेंज मैरिज टाइप का था। संगीता जो है विजय की वाइफ, वो उसकी एक फ़ैन थी, उससे मिलने आती है। फिर विजय को भी उसकी सादगी पसंद आती है, उसके पेरेंट्स को वो पसंद आ जाती है। वो एक अच्छे खासे मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, श्रीलंकन तमिल फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और उसका जो परिवार था वो लंदन में रहता था। तो मतलब उसके माता पिता और उसकी जो फैमिली थी वो रिच बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी। अब विजय की शादी हो जाती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी वो अच्छी लगती है संगीता, और विजय को भी पसंद आ गई। वो उसके माँ बाप की हर बात मानता था विजय, ठीक है। तो ये एक अरेंज मैरिज थी, संगीता की तरफ से ये लव मैरिज थी। अब अगर तुम देखोगे ना बैकग्राउंड दोनों का देखोगे, तो उस टाइम पे संगीता का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो विजय और उसके परिवार से स्ट्रांग था। और इसी कारण की वजह से विजय के पिता जो है वो फटाक से मान गए थे कि भाई कर लो, अच्छे घर की और अच्छे अमीर घराने की बेटी है, ऐसा समथिंग, ठीक है। संगीता की तरफ से ये लव मैरिज थी, विजय की तरफ से अरेंज मैरिज थी। अब ऐसी जो शादियां होती है ना जिसमें माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं, और जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, जैसे रानी मुखर्जी और ये आदित्य चोपड़ा की शादी हुई थी, तो जब तक यश चोपड़ा जिंदा थे तब तक वो अगेंस्ट थे कि भाई नहीं होने देंगे वो शादी। तो जब तक वो दो जिंदा थे तब तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद जो है वो दोनों की शादी हुई। जब उनकी मौत हुई उसके बाद शादी की थी, ठीक है। और अपनी वाइफ को उसने डिवोर्स दे दिया था। अब ये जो आदमी होते हैं ना, ये लोग जो कहते हैं ना कि औरतों के दिमाग को जो है समझना बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है, विमेन एंड ऑल। सबसे आसान होता है, जो एक लेडी होती है ना वो अपनी ज़िंदगी के अहम जो साल होते हैं जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी, अपना करियर बना सकती थी, अपने आप पे काम कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, खुद सक्सेसफुल हो सकती थी, तो वो सारे साल जो है एक पुरुष के पीछे बर्बाद कर देती। उसका घर संभालना, बच्चे पैदा करना, उसको फिर जो है पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारियां निभाने में ही उसके सारे साल जो है चले जाती है। जैसे विजय की वाइफ के 25 साल चले गए। वो जो आदित्य चोपड़ा थे उसकी वाइफ के भी जो है अहम साल बर्बाद हो गए। खैर वो तो सक्सेसफुल लेडी है। अर्जुन कपूर की जो मॉम है, यानी कि बोनी कपूर की जो पहली वाइफ है, उनके साथ भी वही हुआ था। जब बोनी बुड्ढे के पास कुछ नहीं था तब उसके साथ था। जब बुड्ढे को ब्यूटी मिल गई, यानी कि श्रीदेवी मिल गई, तो उसको छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। तो आदमी इतने गलीच होते हैं कि अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज उसको कोई यंग और खूबसूरत लड़की मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये सिर्फ ये जो एक्टर्स है, वो बॉलीवुड वाले, कॉलीवुड वाले, इन तक ही सीमित नहीं है। रियल लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल। आज मैंने ना एक वीडियो देखी जहाँ पे एक लेडी बोल रही थी कि उसने ना अपने गहने बेचकर अपने पति को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन जब वो इंजीनियर बन जाता है तो उसको छोड़ देता है, क्योंकि अब उससे शर्म आ रही है। एकदम देसी है, गाँव की है, तो शर्म आ रही, तो उसको छोड़ दिया और दूसरी लेडी के साथ जो चक्कर चलाकर रहने लग गया। देखो, ये जो भी हो रहा है, इसे देखकर मुझे एक बात समझ में आती है कि अपने सपने ना किसी भी कीमत पर किसी के भी लिए, पेरेंट्स है, तुम्हारा पार्टनर है, कोई भी है। आज का जितना ख़राब ज़माना ना, पहले का ज़माना एकदम अलग था। अब ना सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट की वजह से। अब ऑप्शंस है ना, तो इस वजह से बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो चुकी है, और व्याभिचार बहुत बढ़ता जा रहा है आज के समय में। तो भाई सबसे पहले ना तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम खुद होने चाहिए। अपने सपने पूरे करो। गहने बेच कर अगर कुछ करना है तो तुम खुद अपनी कोई स्किल डेवलप करो, छोटा मोटा काम शुरू कर दो जिससे तुम्हें ना एक इनकम जनरेट करना शुरू कर दो। किसी आदमी के पीछे अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल बर्बाद कर देना, फिर उसको तुमसे कोई यंग और खूबसूरत मिल जाएगी, तुम्हें फिर छोड़ देगा। हाँ। और चलो, मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो बैडी है संगीता, अब इसके मुंह को ना बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मतलब एजेंडा है विजय के अगेंस्ट, क्योंकि उसने एक अपनी पार्टी लॉन्च करी है और सीएम के लिए अब वो चुनाव लड़ने वाला है अपनी ही पार्टी से। तो ना ऑपोजिशन वालों ने ये उस ऑपोजिशन वालों के साथ ये मिल गई है, और इसने जो है ना उसी टाइम पे ये ट्रूथ बॉम्ब फोड़े हैं। लेकिन अगर ऐसा किया भी है तो भी सही ही किया है ना। मतलब ये जो आदमी है विजय, उससे जब पूछा जाता था कि तुम्हारा सेपरेशन हो चुका है, तो ना हमेशा मना कर देता, हमेशा जो है बोल देता था कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब उसकी वाइफ का और उसका जो है ना सेपरेशन 2021 में ही हो गया था, और वो लंदन जाके वापस से रहना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन जब इससे ये सवाल पूछा जाता था तो ये ना अपने एक परफेक्ट फैमिली मैन वाली इमेज बनाए रखने के चक्कर में बोलता था कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा रिश्ता तो अभी भी ठीक है। अगर ये सीएम बन जाता था तब ये कभी भी अपनी बीवी को जो है जाने नहीं देता था, उसको वही वाली जो है
कि मैं फैमिली मैन हूँ, वो वाली इमेज के चलते, और वो भी उसका स्वार्थ था कि उसको चुनाव जीतना था। फिर चुनाव के बाद जो होता ना कि परफेक्ट फैमिली मैन है, उस चक्कर में वो कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं देता था। वो डाइवोर्स इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी परफेक्ट इमेज जो है वो टार्निश ना हो। उसको कोई प्यार नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो दोनों अलग हो जाएंगे तो उनके बच्चों के जो है भविष्य पे असर पड़ेगा या बच्चे परेशान होंगे। बच्चा जो है, उसकी जो बेटी है, उसके एनुअल फंक्शन में उसका बड़ा भाई जाता है विजय, वहाँ पे जब वो प्रेजेंट नहीं रहता है, और जब उसकी वाइफ देखती होगी, उसके बच्चे ये सब देखते होंगे कि उसके पास जो वो एक्ट्रेस है उसके साथ घूमने के लिए, फॉरेन ट्रिप्स के लिए, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा समय है, लेकिन बेटे के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी ये सब देखेगा, स्पेशली जब बच्चे देखते हैं ये सब, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें बुरा लगता है, अपनी माँ के लिए, खुद के लिए बुरा लगेगा कि ये आदमी इतना कैसे बदल सकता है अचानक से। हाँ, क्योंकि उनके लिए तो ये सब नया है। उसको पता होगा चक्कर वक्कर चल रहा है, बट उनके लिए तो, बच्चों के लिए तो नया है 2021 से ही। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो विजय है वो कंटिन्यूसली अब्रॉड ट्रिप करता था एक एक्ट्रेस के साथ, पब्लिक इवेंट पे जाता था, सोशल मीडिया पे जो है फोटोग्राफ्स पोस्ट करता था। इनकी ऐसी हरकतों के चलते जो है, जो पिटिशनर है यानी कि जो संगीता है, उसको और बच्चों को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था। दोस्त उनको जो है सुनाते होंगे, फैमिली मेम्बर और बाकी सब, की ऐसा कैसे मतलब अचानक से हो रहा है, तो उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था। अब संगीता को इस बात के लिए जो है ब्लेम किया जा रहा है कि उसने डाइवोर्स के लिए कैसे फाइल किया। मतलब एक औरत को कोई कैसे भी ट्रीट करता रहे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो उस चीटर को छोड़ दे जस्ट बिकॉज उसके 2 बच्चे हैं। तो वो जो आदमी चीट कर रहा है अपनी बीवी को, जिसने अपनी ज़िंदगी के 25 अहम साल जो है उसके पीछे लगा दिए, या तो मैं ये कहूँ इस प्रकार के जो आदमी होते हैं वो तो 1 साल भी डिजर्व नहीं करते हैं मतलब। और ऐसे आदमियों की फील्डिंग सेट करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसने, मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत किया। और अगर वो एलिमनी मांग रही है, वो डाइवोर्स के लिए उसने फाइल किया है, एक चीटर को छोड़ा, तो उसमें क्या गलत किया भाई। और दूसरी साइड ये कि सब लोग जो है ना ये बोल रहे हैं कि त्रिशा कृष्णन को हेट नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए उसे हेट? उसे भी तो पता था कि वो मैरिड है। देखो, विजय का ज़्यादा फॉल्ट है, लेकिन त्रिशा का भी फॉल्ट है। विजय अगर शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी चक्कर चला रहा है, तो तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हें भी पता है कि वो लीगली किसी और के साथ शादी में है, 2 बच्चों का बाप है। हाँ, तो तुम भी तो उसके साथ चक्कर चला के गलती कर रही हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, सक्सेसफुल औरतें, ये त्रिशा, श्रीदेवी, ये रूपाली गांगुली है, फिर अपनी हेमा मालिनी है, कितनी सारी ऐसी सक्सेसफुल औरतें शादीशुदा आदमियों के पीछे कैसे पागल हो सकती है। रेखा जी तो आज भी पागल है अमिताभ बच्चन के साथ। अब देखो, रेखा और अमिताभ का रिश्ता जो है कितना रोमांटिसाइज किया जाता है कि ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, कैसा प्यार भाई, एक शादीशुदा आदमी है वो। जया बच्चन जो इतनी ज़्यादा कड़वाहट है उसके अंदर, ये सब कारणों की वजह से ही है। तो इस रिश्ते को रोमांटिसाइज किया जाता है, सोचो। तो अगर ये विजय जो है वो चीट करने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी सीएम बन जाए, तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। अब आप ना उस लेडी की जगह अपने आप को रख के देखो, या हमारा कोई अपना होता, हमारी मॉम होती वहाँ पे, कि हमारे ऐसा खाली एग्जाम्पल रख देते कि मेरे पिता थे, ठीक है। अब मेरे पिता जो है उसका चक्कर चल रहा है उस एक्ट्रेस के साथ, उसकी मूवी दोनों की सुपर डुपर हिट जो है हो जाए, और फिर वो जो है ना शेयर कर रही है स्टोरी पे कि ऐसी जोड़ी जो है किसी हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी बढ़िया जोड़ी है एंड ऑल। जब इनके ये अफेयर के बारे में संगीता को पता चला था, तो उसने कन्फ्रंट किया विजय को और बोला था कि अब अफेयर मत चलाना, हाँ ये सब छोड़ दो। तो उसने भरोसा दिलाया था कि भाई ऐसा नहीं होगा। लेकिन वंस अ चीटर ऑलवेज चीटर, ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सुधरते नहीं है। कुत्ते की दिन तोड़ी खिचड़ी वैसे वाला होता है, ठीक है। अब किसी का सबक अपनी सीख, अगर मैं ये बोलूँ तो देखो, किसी के लिए भी अपने सपनों को सेक्रीफाइस करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो पार्टनर हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, अपने सपने को भाई सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो। क्या होगा फिर, तकलीफ होगी या जो भी होगा, तब तुम्हें ही अकेले झेलना है। तो अपने सपनों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दूसरा ये कि 50-50% होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में भाई, कि वो सामने इतना दे रहा है तभी तुम उतना दो, ज़्यादा नहीं। वरना वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है कि आई एम समथिंग, मैं तो भाई बेहतरीन किस्म का मर्द हूँ या औरत हूँ। मतलब दोनों को ही लागू पड़ता है, औरत मर्द दोनों को ही, कि भाई इतना ज़्यादा भी सर पे मत चढ़ाओ कि उसको ऐसा लगने लगे कि मेरे से तो बेहतर कोई है ही नहीं और मैंने तो बहुत बड़ा फेवर कर दिया है इसको वो करके। अगर विजय को और उसकी बीवी को देखो तो उसकी बीवी ज़्यादा सुंदर है। मतलब कभी कभी मैं देखती हूँ ना कि औरतों की चॉइस और जिस मर्द के लिए वो लड़ रहे होते हैं। अब देखो, धनुष के लिए, फिर ये हो गया, विजय हो गया, रूपाली गांगुली का पति देखती हूँ मैं, भाग इसके लिए कौन लड़ेगा है? रूपाली सुंदर है, सक्सेसफुल है, तो लेकिन बात मुझे ऐसा समझ आता है कि ये ना,
एक वक्त के बाद क्या होता है कि ये विमेन का ना ईगो पे आ जाती है कि मुझे ना मिस्ट्रेस नहीं रहना है, मुझे वो वाइफ वाला सम्मान चाहिए। तो देखो, औरतों की ना ईगो बहुत बड़ी होती है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वरना क्या ही है, कौन कौन सी औरत जो है सक्सेसफुल औरत बदनाम होना चाहेगी एक शादीशुदा 2 बच्चे के बाप के साथ शादी करके। हाँ, और क्या ही मतलब मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी के जो अहम साल थे, अब संगीता के वो हुए तो विजय ने भी अपनी जवानी के या अहम साल थे उसके साथ ही बिताए हैं। तो अब 51 साल के अंकल एकदम मिलेगा तो क्या ही है, जीत तो वैसे भी संगीता गई है। अब देखो, दोनों ही तरफ से संगीता ही जीती है। एक तो सीएम बनने से पहले उसकी फील्डिंग सेट हो गई है कि वो चीटर है। दूसरा ये कि भाई अब तुम कुछ भी करो, हाँ, अब 51 साल के अंकल तुम्हें मुबारक है भाई, शादी करो या जो चक्कर जलाओ, जो भी करना है करो, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे उन दोनों को क्लीन चिट बिल्कुल भी नहीं मिल जाती है। और सीख ये है इनके सबक से कि सबसे पहले अपने सपनों को प्रायोरिटाइज करो, सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, उसके बाद परिवार, पति, जो भी है, पार्टनर है, कोई दोस्त है, बाकी सारे बाद में। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम खुद होने चाहिए, ठीक है। बाकी इनका तो बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, इनका तो हर साल का है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपका क्या कहना है इन सब मामलों में, और आदमियों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।